ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददता घ्नता जानता संग में मही। प्रिय मित्रों, भाई और बहनों, धर्म प्रेमी सज्जनों, हमने पंचमहायज्ञ की श्रृंखला में आपके सामने चर्चाएं शुरू की हैं। आज चतुर्थ श्रृंखला पितृयज्ञ के विषय में बात आपके सामने रखेंगे। जीवित माता पिता की सेवा, सत्कार, सम्मान करना, भोजन आदि उनको देना, उनके सुख दुख की पूछना, यही पितृयज्ञ में होता है और ये जीवितों का ही होता है, मरने के पश्चात नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि अविद्या के कारण से जीवित माता पिता दुखी और परेशान हैं, कोई पानी के लिए नहीं पूछता, लेकिन मरने के पश्चात में लाखों रुपए खर्च उनके काज और पता नहीं किस बारे में करते हैं। एक कवि ने लिखा है, जीवित पिता से दंगम दंगार, मरे पिता पहुँचा में गंगा। हमारे ऋषि मुनियों ने, शास्त्रों ने लिखा है कि हमारी जीवन की उन्नति के लिए 3 गुरु होते हैं: मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, पुरुषो वेद। ये 3 गुरु हैं। इनके संसर्ग में रह करके ही हमारी संपूर्ण उन्नति और विकास होता है। इसलिए सज्जनों, एक और भी बात निवेदन है कि जैसे ये दोनों शब्द पिता और पुत्र, जो 2 शब्द हैं, ये संस्कृत में पारक्षण धातु से शब्द बनते हैं। इनका अर्थ है, तात्पर्य है, शिक्षा है, लॉजिक है कि जैसे बचपन से, जन्म से लेकर के युवा होने तक पिता अपनी संतान को पालन पोषण करता है, योग्य बनाता है, उसकी हर प्रकार से रक्षा करता है, सुख दुख में उसको जो है लालन पालन करता है, ध्यान देता है। वृद्धावस्था आने पर भी पुत्र को, संतान को भी अपने माता पिता के प्रति ऐसा ही कर्तव्य करना चाहिए। सज्जनों, बड़ी सुंदर एक चर्चा आपके सामने इतिहास की कर रहा हूँ। हमारा इतिहास साक्षी है कि हमारे इतिहास में वर्णन आता श्रवण कुमार का। वो अपने माता पिता के कहने पर उन्हें गंगा स्नान के लिए ले गए थे, लेकिन अयोध्या के क्षेत्र में जब वो पहुँचे, सरयू नदी के दूरस्थ स्थान पर, तो माता पिता ने रात्रि में कहा, बेटा हमें प्यास लगी है, पानी ला करके पिलाओ। तो सरयू नदी में पानी लेने के लिए श्रवण कुमार जाते हैं। जैसे ही उन्होंने नदी में पात्र को डाला था और पानी को डालने से पात्र में आवाज़ आई, वहाँ छुप करके राजा दशरथ एक खूंखार जानवर को का शिकार करने के लिए बैठे हुए थे। उन्होंने समझा वो जानवर आ गया है, शब्द भेदी बाण मार दिया। श्रवण कुमार को वो लगा, हा ईश्वर, हा माता, हा पिता की आवाज़ जब उससे निकली तो दशरथ घबरा गया और पहुंचा श्रवण कुमार के पास में। तब श्रवण कुमार ने कहा, दशरथ, राजा दशरथ, मेरे पास बहुत कम समय है, तुम शीघ्र जाओ और मेरे जीवित माता पिता को जंगल में इस दिशा में और बैठे हैं, उनको पानी पिला करके मेरी पितृ भक्ति का जो कर्तव्य है उसे पूरा कर दो। इस प्रकार के हमारे संतान और संस्कार हुआ करते थे। आज हमको वेद और आर्य समाज, ऋषि दयानंद और हम इस प्रकार के पुत्र घर में देखना चाहते हैं। भगवान श्री राम को जब कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र के लिए 14 राज्य मांग लिया, तब राम महल में गए थे। राजा दशरथ तो मूर्छित थे। तब कैकेयी ने कहा था, राम, तुम्हारे पिता जो मूर्छित हैं उनका कारण पूछ रहे हो तुम, मैं बताती हूँ। और उन्होंने कहा था, मैंने कहा है इनसे कि 14 वर्ष साधु का वेश बना करके राम वन में जाएं, उनके लिए वनवास, और भरत के लिए मैंने राजगद्दी मांग ली है। जो तुम्हें सवेरे राज तिलक होना था वो अब भरत को होगा। तुम बोलो इस काम के लिए तैयार हो या नहीं। तो भगवान श्री राम कहते हैं, जो इतिहास में हमारे हृदय में स्वर्ण अक्षरों में लिखने के लायक है, और वो कहते हैं, माँ, अयोध्या कांड में लिखा है
कि पिता की आज्ञा से मैं हलाहल विष को पी सकता हूँ, समुद्र में छलांग लगा कर सकता हूँ, पहाड़ की चोटी से मैं कूद सकता हूँ। बताओ तुमने ये ऐसे कैसे सोच लिया कि राम या न करेगा। और कहावा रामानुजी भाषते, राम एक बार ही बोलता है, वो दोबारा उसे उलट नहीं बोलता है। और गोस्वामी जी के शब्दों में कहा था, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पित मात चरण अनुरागी, तने मात पित सेवन हारा, जननी सोई सकल संसारा। अपनी संतान के लिए पिता और माँ क्या चाहते हैं सज्जनों? वैसे तो महाभारत में लिखा है कि धरती से भारी माँ का हृदय अपनी संतान के लिए होता है और आकाश से ऊंचा पिता का दिल अपनी संतान के लिए होता है। लेकिन हमें इतिहास साक्षी है, बाबर मुसलमान राजा था, यहाँ उसने जब उसका पुत्र बीमार हुआ, बहुत इलाज करने पर भी जब वो स्वस्थ नहीं हुआ, तो चारपाई के चारों ओर चक्कर लगा करके वो रात्रि में कहता, या खुदा तू मेरे बेटे की को जिंदगी दे दे, उसकी जगह पर मुझे मौत दे दे। ये एक पिता की भावनाएं होती हैं। मेरे भाई और बहनों, हम आकाश की ऊंचाई को नाप सकते हैं, समुद्र की गहराई को नाप सकते हैं, लेकिन हम कभी माता पिता के संतान के प्रति क्या भावनाएं होती हैं उन्नति के लिए, उसको नाप नहीं सकते। रामकृष्ण परमहंस के पास में एक युवक गया और जाकर के कहने लगा, गुरुवर मैं आपसे सन्यास की दीक्षा चाहता हूँ, आप मुझे सन्यास की दीक्षा दे दीजिए ताकि मुझे मोक्ष प्राप्त हो। परमहंस ने पूछा, आपके घर में कौन कौन है? उसने कहा, 70 वर्ष की केवल एक मेरी माँ है और कोई नहीं है। ध्यान देना बंधुओं, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, नौजवान जाओ तुम अपनी बूढ़ी माँ की हृदय से सेवा करो, इससे ही तुम्हें मोक्ष मिलेगा। उसे अकेले असहाय छोड़ करके तुम्हें कभी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, बहुत इतिहास की घटनाएं हैं, विचार हैं आपको सुनाने के लिए, लेकिन समय इस दृष्टिकोण से सुनाने में अभाव के कारण मैं नहीं कह पा रहा हूँ। कभी आप वैदिक सत्संग भजन संगीत के माध्यम से आप रखेंगे तो मैं आपकी पूरी सेवा 2 घंटे तक एक दिन में करूँगा। भाई और बहनों, एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है, और हरियाणा का कवि कहता है, माता पिता के मरे बाद आंसू टपका के होगा, माता पिता के मरे बाद आंसू टपका के होगा, जीते जी रोटी नहीं दीनी, जीते जी रोटी नहीं जी, अब श्राद्ध करा के होगा। इसलिए जिंदगी में भाई और बहनों, माता पिता से बढ़ कर के मैं कहा करता हूँ, जीवित जागृत प्रतिनिधि परमात्मा के बाद दूसरे माता पिता ही होते हैं। जो इनकी सेवा करता है, जो याद रखो हाथों को इनकी सेवा में फैलाता है, ध्यान देना, जो जीवित माता पिता की सेवा करने अपने हाथों को फैलाता है, उसे जिंदगी में कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए 2 शब्दों में कह रहा हूँ पथिक जी के उसमें, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, इनके जो उपकार हम पर वो गिना सकते नहीं, हम वो गिना सकते नहीं, देख ले हमको दुखी तो हो उठे बेचैन ये, एक हमारे सुख की खातिर तड़पते दिन रैन ये, भूख लगती प्यास ना ये चैन पा सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। आओ मित्रों, वेद प्रचार के सहयोग में
हमारे सत्य अमृत कलश यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमर सिंह वाचस्पति, ब्यावर, राजस्थान। ओम शम।